तो वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है हमारा चैनल टेक्नोलॉजी जीके में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको ग्रह के बारे में। इस आपका वीडियो का लिंक सौरमंडल के बारे में ये समझ लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं ग्रह, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए जारी करते हैं। देखिए पहले हम आपको बताने वाले हैं बुध, है ना। तो ये आपको याद रख लेना है कि सूर्य का निकटतम ग्रह है। निकटतम ग्रह। और दूसरा आपको याद रख लेना है कि ये सबसे गर्म नहीं है, लेकिन जानते हैं सबसे छोटा ग्रह है ना। छोटा ग्रह, छोटा है। और तीसरा आपको याद रखना है, ये जो है ना इसकी मतलब कि ये सबसे निकटतम ग्रह है, ये आपको याद है। छोटा ग्रह है, ये भी आपको याद है। देखिए बुध जो है, पहले हम आपको कल बताए थे सौरमंडल के बारे में, देख लीजिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो सौरमंडल के हम आपको बताए थे कल भी कि ये सबसे पास वाला ग्रह है ना। और ये भी बताए थे ये जो है ना सबसे छोटा ग्रह है ना। ये आपको याद रख लेना है। और जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है ना, और सबसे छोटा ग्रह है। और ये जो है ना ये प्लूटो के बाद सबसे छोटा ग्रह है। लेकिन प्लूटो को तो 2006 में खगोलीय वैज्ञानिक ने ग्रहों के नियम से बाहर निकाल दिया, तो इसके बारे में हम कोई नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो ये देखिए सबसे छोटा ग्रह है ना। और ये जो है ना सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। 88 दिन में ये जो सूर्य की परिक्रमा नहीं रहता है पूरा चारों ओर, तो ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कहलाता है। देखिए जब कोई ग्रह सूर्य के पास आ जाता है तो उसकी गति तेज होता है। चूंकि बुध सबसे पास ग्रह है, तो वो सबसे कम टाइम लेगा, 88 दिन, है ना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर ये याद रख लेना कि इसका जो सतह है, इसका जो तापमान है 600 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटते या बढ़ते रहता है, ये आपको याद रखना है। अब बुध के पास वायुमंडल नहीं है। ये जो बुध है उसके पास वायुमंडल है ही नहीं, है ना। और बाकी सब ग्रह है जिस पर है, ठीक है, वायुमंडल। अब एक और बात याद कर लीजिएगा कि मतलब कि ये सूर्य के इधर चार वाले ग्रह, और इधर चार वाले ग्रह इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह। और ये जो है इसे ठोस भी कर सकते हैं, इसे गैस भी कर सकते हैं। देखिए इधर जो है सब गैस या पदार्थ से बना है, और इधर जो है ठोस या पदार्थ से बना है ना। ये आपको याद रखना है। और इसका जो विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बोला कि इसका जो विशिष्ट गुण है वो क्या है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का होना, और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह कितना है तो 0 है, इसके पास है ही नहीं उपग्रह, है ना। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग शुक्र के। पढ़ाई में मन लगाइए। देखिए अब ये शुक्र बताते हैं। तो देखिए ये सूर्य का निकटतम है, तो ये पृथ्वी का निकटतम है। पृथ्वी का निकटतम है। क्योंकि ये सूर्य का निकटतम है तो ये पृथ्वी का निकटतम है, ये आपको याद रखना है। देखिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बोलते हैं। या जानते हैं क्योंकि क्यों बोलते हैं इसको जुड़वा, बोलिए। क्योंकि ये पृथ्वी के आकार या घनत्व में इसके समान है। घनत्व में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है ना शुक्र, ये पृथ्वी के आकार और घनत्व में ये पृथ्वी के समान है, ये आपको याद रखना है। और इसके जो वायुमंडल है ना उसमें 98% है ना कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपको बहुत जरूरी क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा।
डाइऑक्साइड है। बता दिए। देखिए इसकी जो सतह पर वायुमंडल नहीं होता है, इसकी सतह पर 98% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हम लोग ऑक्सीजन हमसे सांस लेते हैं, तो इस पर 98% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या जीवन संभव है? बोलिए। 98% कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये जो अन्य ग्रह है ना, अन्य ग्रह के विपरीत परिक्रमण करता है, जैसे पूर्व से पश्चिम और अन्य ग्रह जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं। ये जो करता है, ये करता है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये जो है मतलब अरुण और शुक्र, ये सब ग्रह के विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। शुक्र मतलब कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करते हैं। ऐसे भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं, तारा कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं, क्योंकि ये विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है ना। चलिए अब दूसरा चैप्टर बढ़ते हैं, मतलब कि पृथ्वी के ऊपर बढ़ते हैं। मंगल तक आज का बात क्लियर हो जाएगा, फिर कल बताएंगे आपको जुपिटर, शनि, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक ना। चलिए अब क्षुद्र ग्रह के बारे में भी बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं फिर। एक और बात याद कर लीजिए। देखिए जब डायनासोर के ज़माना में क्या हुआ था कि एक एस्ट्रॉइड था, है ना, वो गलती से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा, और ये जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचा तो बजा, जब ये समुद्र महासागर में गिरा तो बाढ़ आ गए, ज्वालामुखी फटने लगी, है ना। तो डायनासोर के किसी का आंख भी खराब हो गया देखते हुए ये प्रकाश, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग पृथ्वी। ये ना तो सब समझते हैं कि इसे यह मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन समाज है, जीवन संभव। अभी देखिए जीवन संभव है ना। ये जो है पृथ्वी, ये जो एक अक्ष पर घूमती है, वो कितना घंटे पर घूमती है? तो 24 घंटे में एक अपने अक्ष पर घूम लेती है ना। एक परिक्रमा कर लेती है अपने अक्ष पर 24 घंटे में। ये आपको याद रख लेना है, 24 घंटे में ये जो है ना अपने अक्ष पर घूम लेती है। और ये जो है ना सूर्य से 23.1/2 डिग्री पर झुकी हुई है, डिग्री पर झुकी हुई है। ये आपको याद रखना है, झुकी हुई है, लिख देते हैं आप। ये जो है ना अपने आधार तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस झुकाव और परिक्रमण के कारण यहाँ ऋतुएं परिवर्तन है, जैसे कि आपको याद हो जाएगा कि 6 महीने जाड़े आता है, 6 महीना गर्मी आती है। ये तो आपको याद है, ये बात क्लियर है आपको, है ना। ये जो पृथ्वी है ना, इसका मातृ उपग्रह है चंद्रमा। बस यही आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो मतलब कि मैं सोचता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन में ये सब आए ना तो बात सब क्लियर हो, है ना। तो ये जो बस यही आपको याद रखना है पृथ्वी के बारे में। अब बढ़ते हैं मंगल हम। चलिए रिवीजन कर देते हैं। पृथ्वी मतलब बुध, ये सूर्य का निकटतम ग्रह है। ये सबसे गर्म ग्रह तो नहीं है, ये सबसे छोटा ग्रह है। ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, ये आपको याद रख लेना है। और देखिए इसका जो विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसके पास भली बात है कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, यह याद रखिएगा, गलती से छूट गया है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी। ये जो
शुक्र है ना 98, उसके वायुमंडल में 98% कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ तो जीवन संभव है ही नहीं। और ये जो है इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं, क्योंकि ये अन्य ग्रह से उल्टा परिक्रमण करता है। चलिए मंगल। अरे यार पृथ्वी में एक बात छूट गया, याद कर लीजिए कि इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अंतरिक्ष में जाएंगे ना तो नीला ग्रह ये दिखे जाए। नीला ग्रह किस लिए दिखता है? क्योंकि इसकी सतह पर पानी है, ये तो आपको याद ही है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह। बच्चे ये भी प्रॉब्लम हो जाते हैं कि ये मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह। तो देखिए बच्चों, ये पृथ्वी है, इस पर तो पानी है तो नीला ग्रह होगा, है ना। ये जो मंगल है इसकी सतह पर ज़्यादा आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। जैसे कि आप लोहे हैं उसमें जंग लगता है तो लाल लाल हो जाता है, तो इसमें लाल ग्रह इसीलिए कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है अधिक है ना। इस तो इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। 1 मिनट दोस्तों, अभी हम बताएंगे अभी मंगल के बारे में। एक और बात पृथ्वी में याद रख लीजिएगा कि ये जो अपने सूर्य की परिक्रमा जानते कितने दिन में करते हैं? 365 दिन 6 घंटा। ये जो है ना सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। जो शुक्र है 243 दिन में, बुध 88 दिन में। ये जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो ये 687 दिन में करता है। ये आपको याद रख लेना है, 687 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसमें जो मंगल में एक ओलंपिक मॉन्स नाम का एक पर्वत है जो हमारे पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ये जो ओलंपिक मॉन्स जो है मंगल पर, ये जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ये आपको याद रखना है ना। ये जो इसके पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो है मॉन्स ओलंपिया। ये आपको याद रखना है। इसकी जो है ना पर्वत वो है ओलंपिक मॉन्स, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। और मॉन्स ओलंपिया ये ज्वालामुखी सबसे बड़ा है ना। ये आपको याद रखना है। ये याद रख लेना है आपको, क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है ना वो मंगल एवं बृहस्पति के बीच है। बच्चे में ये प्रॉब्लम होता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किस में है, तो लिख देता है कि पृथ्वी और मंगल के बीच है, बुध है शुक्र है। तो देखिए बच्चों, 4 ग्रह इधर है, 4 ग्रह इधर है, तो बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ये आपको याद रखना है, ट्रिक बता दिए हैं, ठीक ना। इसके पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। ये जो डीमोस है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, पूरा सबसे छोटा उपग्रह है। देखिए फिर से आपको पृथ्वी जीवन, यह मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में परिक्रमा कर लेता है। ये 23.1/2 डिग्री पर झुका हुई है। 66, ये अपने आधार तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, और इसीलिए इस पर ऋतु परिवर्तन है। इसका जो मातृ उपग्रह है वो है चंद्रमा, और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर पानी है। ये आपको याद रखना है। ये जो सूर्य के परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में कर लेता है। देखिए मंगल, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ये सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। ओलंपिक में देखिए ये मार्स का जो मार्स मंगल का ये जो पर्वत है ओलंपिक मॉस, ये हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ये जो है मॉन्स ओलंपिया बड़ा ज्वालामुखी है। मंगल और बृहस्पति के बीच है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। इसके पास 2 उपग्रह, फोबोस और डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। देखिए एक और बात याद कर लीजिए, शुक्र है ना उस पर भी जीवित ज्वालामुखी है। बुध के पास भी ज्वालामुखी है लेकिन जीवित नहीं है वो। जीवित माने क्या होता है? देखिए इधर जो है ज्वालामुखी है ना, इसके जो बीच में ज्वालामुखी होता है, ये क्या होता है? जीवित है तो ये फटते रहेगा, है ना, इससे इसे उड़ते रहेगा, ये जीवित हुआ। और बुध के पास क्या है कि इधर इतने तक है और उड़ता उड़ता है नहीं, तो इसको जीवित नहीं कहा जाता है ना। चलिए
ये बात क्लियर है। तो चलिए कल हम मिलेंगे फिर से एक नया वीडियो बनाकर, ठीक है। तो कल हम आप बताएंगे बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक ना। तो कब तक के लिए बाय बाय। तो आप इस चैनल को हमारे हमारे ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे टेक्नोलॉजी के में। कब तक के लिए यू बेस्ट टीचर ऑफ योर, ठीक है। तो बाय बाय।